शहबाज शरीफ हुकूमत का बड़ा इकदाम, 10 किलो आटे का थैला 150 रुपये सस्ता, चीनी के दाम भी कम कर दिए। यूटिलिटी स्टोर और रमज़ान बाजारों में आटे का छोटा थैला 400 रुपये का मिलेगा, जबकि ओपन मार्केट में 10 किलो का थैला 550 रुपये से कम करके 450 रुपये कर दिया। महंगाई के भंवर में फंसे अवाम के लिए वफाक से अच्छी खबर। हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स और इतवार बाजारों में 10 किलो आटे का थैला 150 रुपए सस्ता कर दिया। ईद उल फित्र तक आटे के थैले की कीमत 400 रुपए मुकर्रर की गई है। खादमे आला ने मीठी ईद को मजीद मीठा बनाने के लिए चीनी के दाम भी 5 रुपए कम कर दिए। सस्ते स्टोर्स पर चीनी 75 रुपए से कम करके 70 रुपए किलो कर दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अहकामात के बाद महकमा खुराक पंजाब भी हरकत में आ गया। ओपन मार्केट में 10 किलो का थैला पूरे 100 रुपए सस्ता कर दिया। आम मार्केट में जुमेरात से 10 किलो आटे का थैला 550 की बजाय 450 रुपए का मिलेगा। पंजाब हुकूमत और ज़िले इंतज़ामिया की सारी तवज्जो रमज़ान बाज़ारों पर मरकूज़। शहर की ओपन मार्केट में आटे और यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडाइज घी और ऑयल की किल्लत बरकरार है। शहरी आटे, घी और ऑयल की तलाश में खार होते रहे। रमजान मुबारक का दूसरा आशरा इख्ताम की जानिब बढ़ रहा है, ताहम ओपन मार्केट और यूटिलिटी स्टोर्स में बुनियादी इशियाए ज़रूरिया की शदीद किल्लत दूर नहीं हो सकी। शुमाली लाहौर, जनूबी लाहौर, गुलबर्ग, बंद रोड और मुगलपुरा समेत मुतअद्दिद इलाकों में ताहाल आटे की किल्लत है। शहरी कंट्रोल रेट पर मिलने वाले 10 और 20 किलो के आटे के थैले की तलाश में परेशान रहते हैं। सस्ती तो की है उन्होंने, पर देखें आप सामने यूटिलिटी स्टोर के खड़े हुए हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं, यहाँ पर कोई चीज़ें नहीं मिल रही। हुकूमत से पुरजोर अपील है कि ये इधर हमको आटा, चीनी और घी मुहैया करें। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता सब्सिडाइज घी और ऑयल का स्टॉक खत्म हो गया है। शहरी यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन से नाला नजर आते हैं। जो हजरात मिलने वाले हैं, जो इनके मंजूर नजर है वही ले जाते हैं। बाद में जो कंज्यूमर है लेने के लिए उसके कहते हैं खत्म हो गया जी, कल आए। शहरी रमजान बाजारों में दिन भर तवील कतारों में खड़े रहे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें सस्ता घी और ऑयल ना मिल सका। रोजादार सार्फिन ने पंजाब हुकूमत और यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन से ओपन मार्केट और स्टोर्स में अशियाए ज़रूरिया की तसलसल के साथ फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है, ताकि आम आदमी को फायदा पहुँच सके। कैमरामैन टीपू के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। शदीद गर्मी में रोजेदारों का कड़ा इम्तिहान। शहर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी, 6 से 8 घंटे बिजली की जबरी बंदिश। लेस्को शॉर्टफॉल 800 मेगावाट हो गया, जबकि डिमांड 4400 मेगावाट है और 3600 मेगावाट फराहमी की जा रही है। गर्मी बढ़ने के साथ बिजली की तलब में भी इजाफा हो रहा है। सिस्टम चलाने के लिए लेस्को की डिमांड 4400 मेगावाट तक पहुंच गई है, जबकि इसे नेशनल ग्रिड से 3600 मेगावाट सप्लाई मिल रही है। 800 मेगावाट का शॉर्टफॉल लोड शेडिंग के जरिए पूरा किया जा रहा है। लेस्को हुकाम की जानिब से दरखास्त की गई है कि सारिफीन बिजली के गैर जरूरी इस्तेमाल से गुरेज करें, ताकि लोड शेडिंग के दौरानिये में कमी लाई जा सके। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की जानिब से वफाकी काबीना की तश्कील। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले ख्वाजा साद रफ़ीक, सरदार अयाज सादिक और आज़म नज़ीर तारड़ भी वफाकी काबीना में शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना में लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले 3 अरकान भी शामिल किए गए हैं। कौमी असम्बली के 2 हलकों और लाहौर से मुंतखब होने वाले 1 सेनेटर काबीना में शामिल हैं। साद रफ़ीक कौमी असम्बली के हल्का NA 131 से मुंतखब हुए। सरदार अयाज सादिक NA 129 से रुकन असम्बली हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि शहबाज शरीफ की क़यादत में अवामी फलाह व बहबूद के लिए काम करेंगे, मुल्क को कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाएंगे। सरदार उस्मान बुज़दार के इस्तीफ़े का मामला। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस ने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा के ख़त का जवाब दे दिया। एडवोकेट जनरल पंजाब ने उस्मान बुज़दार के इस्तीफ़े को गैर आइनी करार दे दिया। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने एडवोकेट जनरल पंजाब से सरदार उस्मान बुज़दार के इस्तीफे से मुतल्लिक राय तलब की थी। एडवोकेट जनरल पंजाब के जवाबी मरासले के मुताबिक उस्मान बुज़दार का इस्तीफा आइन के आर्टिकल 130 की सबशिक 8 की खिलाफ वर्जी है। एडवोकेट जनरल पंजाब ने उस्मान बुज़दार के इस्तीफे को गैर आइनी करार दे दिया। गवर्नर पंजाब ने उस्मान बुज़दार के इस्तीफे पर आइनी राय मांगी थी। एडवोकेट जनरल पंजाब के जवाब के बाद गवर्नर पंजाब ने आइनी माहिरीन का इजलास तलब कर लिया है। सबसे बड़ा सूबा कई रोज से चीफ एग्जीक्यूटिव के बगैर चल रहा है। गवर्नर पंजाब ने हल्फ ना लेकर तमाशा लगा दिया। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब असम्बली में 16 अप्रैल को जो हुआ मीडिया ने सब दिखा दिया। हमजा शहबाज ने इमरान खान पर भी तनकीद की। बोले तोशा खाना की बारी आई तो कहते हैं मेरा तोहफा मेरी मर्जी, ऐसे नहीं चलेगा, हिसाब देना होगा। इतने दिनों से सूबे का कोई चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है, तो इन लोगों को और इमरान नियाजी को क्या कौम पर रहम नहीं आता?
हंगामा जो अपोजिशन की मौजूदगी में वहाँ पर हुआ, आइन और कानून की पामाली हुई, ये गवर्नर ने जो ओस नहीं लिया, ये तमाशा जो हुआ, आज अपना जो है वो खिलवाड़ किया जा रहा है। जो खिलवाड़ का सिलसिला वफाक से शुरू हुआ, अवाम इस चीज़ को देखकर दुखी है। मैं मीडिया को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने उस दिन कौम को वो मंजर दिखाए। 4 साल आपने ऑपोजिशन को दीवार से लगा दिया, जेलों में डाल दिया, कहा मैं तलाशी लूँगा। और भाई अब तोशा खाने की तलाशी की बारी आपसे हिसाब नहीं दिया जा रहा है। आप कह रहे हैं जी मेरा तोहफा और मेरी मर्जी, ये नहीं चलेगा। ये जमहूरी मुल्क है, ये 22 करोड़ लोगों का आईनी मुल्क है, यहाँ पर आपको हिसाब देना पड़ेगा। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने हल्फ बर्दारी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त नामुकम्मल होने के बायस वापस कर दी। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की दरख्वास्त में चीफ सेक्रेटरी पंजाब और गवर्नर पंजाब को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त आज़म नज़ीर तारड़ एडवोकेट की वसातत से दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सरदार उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा 1 अप्रैल से मंजूर हो चुका, उस वक्त से वज़ीर आला का दफ्तर खाली है। दरख्वास्त गुजार वोटों की अक्सरियत से कायदे ईवान मुंतखब हो चुका है। गवर्नर का दरख्वास्त गुजार से हल्फ लेने से इनकार सियासी शोबदाबाजी और बदनीयती है। सदर, स्पीकर और गवर्नर के ऑफिस का काम पार्टी की पॉलिसीज को इख्तियार करना नहीं। अदालत गवर्नर पंजाब को बिला ताखीर हमजा शहबाज से वज़ीर आला पंजाब का हल्फ लेने का हुक्म दे। 5 साल बाद लाहौर समेत पंजाब के सरकारी स्कूलों का नॉन सैलरी बजट बढ़ाने का फैसला कर लिया गया। महकमा खजाना पंजाब ने स्कूल एजुकेशन की तजवीज़ पर उसूली मंजूरी दे दी। साबिक दौरे हुकूमत से पंजाब के सरकारी स्कूलों को स्कूल के इंतजामी और दीगर अखराजात के लिए नॉन सैलरी बजट इंतहाई कम दिया जाता था। अब महकमा स्कूल एजुकेशन ने सरकारी स्कूलों को इजाफी नॉन सैलरी बजट देने के लिए महकमा खजाना पंजाब से असूली मंजूरी ले ली है। इजाफी बजट से सरकारी स्कूल उस्ताद आर्जी तौर पर भर्ती कर सकेगा। सरकारी स्कूलों में नॉन सैलरी बजट इजाफी तौर वहां दिया जाएगा जहाँ असातिज़ा की तादाद कम होगी। सरकारी स्कूलों को मुकम्मल इख्तियार होगा कि वो आर्जी उस्ताद भर्ती करें और उनको अपने बजट से तनख्वाह दें। इससे कबल सरकारी स्कूलों को सैलरी बजट बहुत मखसूस हद तक दिया जाता था। महकमा स्कूल एजुकेशन के हुकाम के मुताबिक महकमा खजाना पंजाब ने स्कूल एजुकेशन की तजवीज़ पर मंजूरी दे दी है। आइंदा माली साल के बजट में बाकायदा नॉन सैलरी बजट बढ़ा दिया जाएगा। दूसरी जानिब महकमा हेल्थ की बजट के लिए दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। महकमा प्राइमरी हेल्थ को करोड़ों रुपए मिल गए। महकमा खजाना की जानिब से महकमा प्राइमरी हेल्थ को 30 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। ये ग्रांट इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम के लिए जारी की गई। महकमा खजाना ने ये ग्रांट ऑनलाइन कर दी। ग्रांट महकमा प्राइमरी हेल्थ की दरख्वास्त पर जारी की गई है। बजट को कैबिनेट कमेटी ने अपने आखिरी इजलास में मंजूर किया था। सेहत कार्ड पर इलाज मुआवजे के लिए प्राइवेट हस्पतालों के नखरे, गायनी, सर्जरी और दीगर कम रेट वाले ऑपरेशन पर इलाज मुआवजे से इनकार। महकमा सेहत की हेल्थ कार्ड पर पहले से मुकर्रर करदा इंश्योरेंस रेट बढ़ाने की तजवीज़ विफाक को इरसाल कर दी गई। महकमा सेहत पंजाब और हेल्थ इनिशिएटिव कंपनी ने सेहत कार्ड पर इलाज मुआवजे की सहूलियात को मद्देनजर रखते हुए उनके रेट्स में इजाफे के लिए बाकायदा तजवीज़ वफाकी हुकूमत को भेज दी है। कौमी सेहत कार्ड पर मुख्तलिफ किस्म के इलाज मुआवजे पर हस्पतालों की जानिब से एतराज़ात सामने आए थे। सेहत कार्ड पर मुतादिद ऑपरेशन के रेट्स कम थे जिन पर हस्पतालों ने एतराज़ात उठाए। ज़राए के मुताबिक सेहत कार्ड पर सर्जरी और गायनी के मुकर्रर करदा रेट्स में तरामीम होंगी। वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद पंजाब में कौमी सेहत कार्ड पर नए रेट्स का आगाज होगा। सर्विसेज अस्पताल में डायलिसिस करवाने वाले मरीज को 3 दिन से डबल ल्यूमेन डायलिसिस ट्यूब ना मिलने से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आसरा मरीज की जानिब से कहा गया कि 3 दिन पहले डायलिसिस होना था, मगर अस्पताल से डबल ल्यूमेन डायलिसिस कैथेटर ना मिलने पर डायलिसिस नहीं हो रहा, जिससे शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मरीज का कहना था कि 3 दिन से अस्पताल में चक्कर पर चक्कर लगा रहे हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। अस्पताल इंतजामिया कुछ नहीं बता रही, बस ये कहते हैं कि ट्यूब पीछे से नहीं आ रही। उधर डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक ये ट्यूब नहीं आएगी तब तक डायलिसिस नहीं होगा। मैं ये डायलिसिस करवा रहा हूँ और मेरी नालियाँ 2 इन्होंने परसों रात को मुझे नई डालने के लिए बुलाया, जबकि नई इनसे डली नहीं और पुरानी इन्होंने मेरी निकाल दी है। अब मैं फिर आया तो फिर मुझे यही कहते हैं जी हमारे पास ये अच्छी वाली नहीं है। डॉक्टर यही कह रहे हैं जी हमारे पास यही है, आएगी तो आपको बता देंगे। महकमा प्राइमरी हेल्थ की संगीन लापरवाही के बायस 11 लेबॉर्ट्रीज की अपग्रेडेशन का मंसूबा ठप होकर रह गया। 40 करोड़ रुपए की लागत से अपग्रेडेशन का PC1 मंजूर हुआ, लेकिन कोई पेशरफ्त न हो सकी।
محکمہ پرائمری ہیلتھ نے کورونا وبا کے دوران 11 لیبارٹریز کی اپ گریڈیشن کا منصوبہ بنایا اور 40 کروڑ روپے کا PC1 بھی منظور کروایا گیا۔ منصوبے کے تحت لیبارٹریز کے لیے جدید مشینری کی خریداری سمیت ان کو GSL لیول 3 کا حامل بنانا تھا۔ اس کے علاوہ لیبارٹریز کو 24 گھنٹے فعال رکھنے کے لیے پیتھولوجسٹ، مائکروبیولوجسٹ، لیب ٹیکنالوجسٹ اور ڈیٹا انٹری آپریٹرز کی بھرتیاں بھی کی جانی تھیں، لیکن اس منصوبے پر تاحال کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ سینکڑوں سرکاری اسکولوں میں سیاسی طور پر بھرتی ہوئے درجہ چہارم کے ملازمین کو فارغ کرنے کا فیصلہ۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور نے بجٹ کی کمی کے باعث ملازمین کو جنوری سے اب تک ایک بھی تنخواہ جاری نہیں کی۔ ملازمین نے موجودہ حکومت سے تنخواہوں کی ادائیگی کے ساتھ مستقلی کا مطالبہ کر دیا۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کی نااہلی کے باعث سینکڑوں کلاس 4 ملازمین کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی نے کلاس 4 ملازمین کی تنخواہیں بھی جاری نہیں کی۔ مذکورہ ملازمین کو رواں سال جنوری میں بھرتی کیا گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق مذکورہ تمام درجہ چہارم کے ملازمین کی بھرتی سیاسی بنیادوں پر کی گئی تھی۔ پنجاب ٹیچرز یونین کا کہنا ہے کہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کی جانب سے ملازمین کو بروقت تنخواہیں جاری نہ کرنا ناانصافی ہے۔ تنخواہیں فی الفور جاری کی جائیں، بصورت دیگر ملازمین احتجاج کرنے پر مجبور ہوں گے۔ ایجوکیشن اتھارٹی کا کہنا ہے کہ محکمانہ پروسیجر کے بعد کلاس 4 ملازمین کو جلد تنخواہیں جاری کر دی جائیں گی۔ شہر کی گلیاں اور سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، انتظامیہ اکھاڑ پچھاڑ کرنے کے بعد غائب ہو جاتی ہے۔ شہریوں کی دہائی، کئی علاقوں میں سیوریج کا نظام درہم برہم، شدید گرمی اور رمضان کے مقدس مہینے میں پانی بھی غائب ہو گیا۔ اسلام پورہ ابدالی روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ 2 ماہ قبل سیوریج پائپ لائن ڈالی گئی، لیکن انتظامیہ روڈ کی دوبارہ مرمت کرنا بھول گئی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ روڈ کی مرمت کے لیے متعدد بار شکایات درج کروائیں، لیکن انتظامیہ کی کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ جلد از جلد روڈ کی مرمت کی جائے تاکہ اہل علاقہ کی مشکلات آسان ہو سکیں۔ ٹاؤن شپ A2 بلاک میں پائپ لائن ڈالنے کے بعد روڈ کی مرمت نہ ہونے سے سڑک پر گہرے گڑھے پڑ گئے۔ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے سے مکینوں کو دشواری کا سامنا ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ نومبر میں ترقیاتی کام شروع کیا گیا، اب تک مکمل نہیں ہوا۔ سڑک خراب ہونے کے باعث سیوریج کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے۔ دھوبی گھاٹ کے علاقے میں پانی کی قلت برقرار، لوگ دور دراز سے پانی بھر کر لانے پر مجبور۔ اہل علاقہ کہتے ہیں کہ شکایات درج کروانے کے باوجود کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ گھر گھر کی یہی کہانی ہے۔ ساندہ روڈ کے قریب نیشنل ٹاؤن چوک میں لگا واٹر فلٹریشن پلانٹ کئی روز سے خراب ہے۔ اہل علاقہ نے واٹر فلٹریشن پلانٹ کی خرابی کے باعث احتجاج کیا اور انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کی۔ باسا کی اناڑی انتظامیہ کا بڑا بلنڈر، 3 سال قبل نکالے گئے سب انجینئر کی پوسٹوں پر براجمان، درجہ چہاروں کے ملازمین کو دوبارہ بحال کر کے اپر پوسٹوں پر تعینات کر دیا۔ DGLDA نے نکالے گئے سب انجینئرز کی دوبارہ بحالی اور تعیناتی کے متعلق انکوائری کا حکم دے دیا۔ سابق MD واسا سید زاہد عزیز نے نکمے اور کام چور سب انجینئرز کو عہدوں سے ہٹا کر حقیقی پوسٹوں پر تعینات کیا تھا۔ سب انجینئرز نذرانے دے کر اپر پوسٹیں انجوائے کر رہے تھے۔ سابق MD نے میرٹ پر NTS پاس کرنے والے سب انجینئرز کے استحصال کا نوٹس لیا تھا۔ میرٹ کے خلاف پوسٹیں انجوائے کرنے والوں میں محمد کاشف جاوید، محمد ادریس، محمد نصیر، عمران حسن اور عمران قمر شامل ہیں۔ 5 ملازمین گریڈ 4 اور 1 ملازم 16 میں تھا۔ انتہائی جونیئر لیول کے ملازمین کو دوبارہ بحال کرنے کے سب انجینئرز کے نئے احکامات 4 اپریل کو جاری ہوئے۔ ذرائع کے مطابق واسا کے تجربہ کار ایڈمنسٹریشن نے بھی سنگین نوعیت کی انتظامی غفلت پر آنکھیں بند رکھی۔ DGLDA احمد عزیز تارڑ نے 15 روز میں انکوائری کا حکم دیا ہے، جس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ ڈائریکٹر فنانس LDA کمیٹی کے کنوینر جبکہ ڈائریکٹر ایڈمن ممبر ہوں گے۔ LDA شعبہ ٹاؤن پلاننگ زون 5 کا گرینڈ آپریشن، ٹھوکر سے شاہکان تک لاہور کینال روڈ پر قائم 24 املاک سیل، بغیر نقشہ منظوری بنی متعدد عمارتیں بھی مسمار کر دی گئیں۔ LDA نے کینال روڈ پر کیکس اینڈ بیکس ماؤن ایونٹ مینجمنٹ آفس کو سیل کیا ہے، جبکہ جلال سنز، اپولو سپورٹس، HNG جوس شاپ، منی سوپ، بینک الحبیب کی برانچ، دی کلینک، آئیڈیاز آؤٹ لیٹ کو بھی سیل کر دیا گیا ہے۔ LDA حکام کے مطابق کمرشلائزیشن کی حتمی منظوری کے بغیر عمارتوں کا کمرشل استعمال جاری تھا۔ عمارتوں کے مالکان کو کمرشلائزیشن کے لیے حتمی نوٹسز بھی جاری کیے گئے تھے۔ DGLDA کے حکم پر ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ زون 5 اظہر علی نے کارروائی کی۔ لاہور کی عدالتوں میں اہم مقدمات کی سماعت کا حوالہ اس رپورٹ میں دیکھیے۔
सियालकोट में श्रीलंकन शहरी परांथा कुमार को जलाने और कत्ल करने का मुकदमा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज नताशा नसीम ने 89 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। अदालत ने तहरीरी फैसले का आगाज दूसरे कलमे से किया। अदालत ने फैसले के शुरू में मुख्तलिफ अहादीस का हवाला भी दिया। फैसले में कहा गया है कि परांथा कुमार को 3 मुजरिमों ने ईंटों से मारकर हलाक किया, जिसके बाद दीगर मुजरिमों ने सर पर ईंटें और पत्थर मारे। अदालत ने शक का फायदा देते हुए मुलजिम नदीम को बरी किया। अदालत ने 6 मुजरिमान को सजाए मौत और 9 को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने नाकाफी शवाहिद की बिना पर तहरीक लब्बैक के 40 कारकुनों को बरी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि प्रोसिक्यूशन मुल्जिमान पर लगे इल्जामात साबित नहीं कर सकी। तहरीक लब्बैक के वकला ने मुल्जिमान को बरी करने की इस्तदा की थी। कुत्ते के काटने की लड़ाई का मामला खातून लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गई। जस्टिस सरदार अहमद नईम ने जुबैदा बीबी की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार के वकील की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि साइला पड़ोसियों के कुत्तों के काटने से जख्मी हुई। थाना गला मंडी पुलिस ने दरखास्त के मतन के मुताबिक मुकदमा दर्ज नहीं किया। IG पंजाब को भी दरखास्त दी। सुनवाई न होने पर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। अभी तक 6 दिसंबर 2021 के अदालती हुक्म की तामील नहीं की गई। दरखास्त गुजार की जानिब से अदालत की हुक्म अदूली पर IG राव सरदार अली के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने की इस्तदा की गई। पुलिस की तरफ से नाक़िस तफ्तीश करने पर CCPO ने 3 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स और 2 सब इंस्पेक्टर्स की सर्विस 1 साल से 6 माह तक जब्त कर ली। प्रोसिक्यूशन को नोटिफिकेशन भिजवा दिया गया। ईडन गार्डन हाउसिंग सोसाइटी के मालिक डॉक्टर अमजद की बेवा अंजुम अमजद की अबूरी जमानत में 28 अप्रैल तक तौसी। सोसाइटी मुतासरीन ने एहतसाब अदालत के बाहर एहतजाज किया और नारेबाजी की। नैब के तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुल्जिमान की प्ली बारगेन की दरखास्त पर जल्द कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा कि PTI से कबल मिडिल क्लास के नुमाइंदों का ऐवान में आने का कोई चांस नहीं था। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने मुख्तलिफ अजला से आए हुए तहरीक इंसाफ यूथ विंग के अहदेदारान से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क़याम से पहले मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाला सियासत में आने का सोच भी नहीं सकता था। नौजवान तहरीक इंसाफ की ताकत हैं। मुखलिस और मुहिब्बे वतन नौजवान इमरान खान का साथ दें। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ ने आइन कानून की बालादस्ती के लिए जिदोजहद की। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने ऐवान में हमले और इख्तियारात महदूद करने पर कानूनी चाराजोई का फैसला कर लिया। कहते हैं स्पीकर हर चीज़ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। उस्मान बुज़दार माजी का हिस्सा बन चुके। मैं किसी का जाती मुलाजिम नहीं हूँ। ये मुझे पाकिस्तान के आइन ने, मुझे लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया और मैंने उस चीज को मैंने मेक श्योर किया कि मैं अपने कानून के मुताबिक, अपने सिस्टम के मुताबिक मैं चलूं। पहली बात तो ये कि मैं ना बुज़दार साहब की पार्टी में हूँ, ना मैं परवेज इलाही साहब की पार्टी में, मैं इमरान खान की पार्टी में था। आपने बाहर देखा लोग क्या कह रहे हैं, आप उनसे जाकर उनका इंटरव्यू ले, क्या कह रहे हैं उनके, आपने अभी नहीं देखा। उन्होंने कहा कि जी हम एहतजाज करने के लिए तैयार हैं, अब जो करना चाह रहे हैं उसके लिए तैयार। मैंने कहा नहीं, नाम बताने की क्या, ये करे कि उसके झंडे पे तीर है या शेर है। भाई मैं आपको बात बताऊं, ये फैसला अभी नहीं किया मैंने आपको पहले भी ये बताया, ये फैसला मैं अपने लोगों से बैठ के करूंगा, क्योंकि मैं मज़ारी कौम को अपना खानदान समझता हूँ। मीनार पाकिस्तान पर 21 अप्रैल का जलसा कामयाब बनाने के लिए शहर के मुख्तलिफ मकामात पर तहरीक इंसाफ की रैलियाँ, पार्टी रहनुमाओं की शिरकत, मियाँ हम्माद अजहर की जानिब से भी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ इजहार यकजहती किया गया। साबिक वफाकी वज़ीर शफकत महमूद का जलसे की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए ग्रेटर इकबाल पार्क का दौरा। हुकूमत के खिलाफ मियाँ हम्माद अजहर की ज़ेर क़यादत गुलशन रावी मेन बुलेवार्ड से रैली निकाली गई। रैली का इनेकाद चेयरमैन PTI इमरान खान से इजहार यकजहती और 21 अप्रैल के जलसे की तैयारियों के हवाले से किया गया। मीनार पाकिस्तान पर PTI के 21 अप्रैल के जलसे के हवाले से शफकत महमूद और मुसरत जमशेद चीमा ने मीडिया को तैयारियों के हवाले से आगाही दी। PTI की क़यादत के अरकान भी मीनार पाकिस्तान जलसे की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा जो है 21 को इंशाअल्लाह जुमेरात को होने वाला है। अवाम इस चीज़ को बच्चा बूढ़े बुजुर्ग सब समझ गए हैं, इस वजह से वो हमारी एक कॉल के ऊपर आ रहे हैं। हम उनके भी शुक्रगुजार हैं कि वो एक आज़ाद खुद मुख्तार पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। अपर माल रोड पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए मौजूदा हुकूमत के खिलाफ आज़ादी रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत PTI रहनुमा मुनज़्ज़ा हसन ने की। रैली माल रोड से शुरू होकर मीनार पाकिस्तान पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में पार्टी परचम उठाए शरीक PTI कारकुनान ने इमरान खान के हक में नारेबाजी की। महकमा औकाफ व मजहबी अमूर ने दाता दरबार में एहतिकाफ में बैठने वालों की हतमी फहरिस्त अहाता दरबार में आवेज़ा कर दी। मुतकफ़ीन 20 रमज़ानुल मुबारक को एहतिकाफ हॉल में बैठ सकेंगे।
محکمہ اوقاف و مذہبی امور پنجاب کی انتظامیہ کے مطابق مجموعی طور پر 1050 افراد داتا دربار میں اعتکاف میں بیٹھ سکیں گے۔ تمام افراد کو سیکیورٹی کلیئرنس ملنے کے بعد داتا دربار میں اعتکاف میں بیٹھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ مینیجر داتا دربار طاہر مقصود نے بتایا کہ 2 ماہ کے دوران مجموعی طور پر 1300 افراد نے اعتکاف فارم وصول کیے تھے، جن میں سے 250 کے قریب افراد نے فارم واپس جمع نہیں کروائے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو محکمہ اوقاف کی جانب سے سیکیورٹی کارڈ جاری کیا جائے گا۔ سیکیورٹی کارڈ پر ہال اور کیبن نمبر کا اندراج بھی کیا جائے گا۔ آخری اشرے میں اعتکاف کرنے والوں کے لیے سحری اور افطاری کا انتظامات بھی کیے جائیں گے۔ سحری اور افطاری کی تیاری کے لیے لنگر خانے میں انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ اپر مال میں چودھری شاہد محمود کمبوہ کی طرف سے ایرانی اور ترکی کونسلیٹ کے لیے افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ افطار ڈنر میں سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ افطار ڈنر میں مسٹر امرابی ایرانی کونسل، نظری رضا نیشنل ٹرانسمیشن ڈسپیچ، سابق ایم ڈی ڈاکٹر چودھری فیاض احمد، سابق ایم ڈی حاجی محمد شبیر، موجودہ ایم ڈی منظور احمد اور سابق چیئرمین پاکستان انجینئرنگ کونسل سلیم قریشی نے شرکت کی۔ سابق ایم این اے نصیر احمد بھٹا، انڈسٹریل ایسوسی ایشن کے چیئرمین ظہیر احمد بھٹا، لیسکو سیکٹری محمد اویس، اظہر محمود، محمد فیاض چودھری، ماجد اور ندیم بھٹی سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ صدر آل پاکستان سمال ٹریڈر بابر بٹ کی جانب سے چیئرمین ہلال احمر پاکستان ابرار الحق کے اعزاز میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ صدر سمال ٹریڈر یوتھ ونگ عمر بابر بٹ، عبدالوہاب ارشد گھرکی سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات شریک ہوئیں۔ صدر آل پاکستان سمال ٹریڈر بابر بٹ کی جانب سے گرین ایکر رہائش گاہ میں چیئرمین ہلال احمر پاکستان ابرار الحق کے اعزاز میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں صدر بابر بٹ، صدر یوتھ ونگ عمر بابر بٹ، عبدالوہاب ارشد گھرکی، عطر رشید، بدر خان، ارشد محمود سمیت دیگر سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر صدر بابر بٹ نے ابرار الحق کی بطور چیئرمین ہلال احمر خدمات کو سراہا اور تاجر برادری کی جانب سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ الشیخ ابو الحسن شاذل ای لائبریری میں کوکا کولا اور رزق کی جانب سے شہریوں کے لیے افطار کا اہتمام کیا گیا۔ وائس پریزیڈنٹ کوکا کولا پاکستان اور افغانستان فہد اشرف اور کو فاؤنڈر رزق حذیفہ عامر نے شرکت کی۔ الشیخ ابو الحسن شاذل ای لائبریری میں کوکا کولا اور رزق کی جانب سے لوگوں کے لیے افطار کا اہتمام کیا گیا۔ بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے۔ کوکا کولا اور رزق پورا رمضان غریب لوگوں کے لیے افطار کا اہتمام کرتے ہیں۔ وائس پریزیڈنٹ کوکا کولا پاکستان اور افغانستان فہد اشرف اور کو فاؤنڈر رزق حذیفہ عامر، سیکرٹری فوڈ پنجاب علی سرفراز نے افطار میں شرکت کی۔ فہد اشرف کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا، 15 سے زائد شہروں میں ہماری ٹیم کام کر رہی ہے، انشاءاللہ رزق کے ساتھ مل کر 30 لاکھ لوگوں کو کھانا پہنچائیں گے۔ فاؤنڈر رزق حذیفہ عامر نے کہا کہ لاہور کے مختلف علاقوں میں سستے کھانے کا بھی آغاز کرنے جا رہے ہیں، جہاں صرف 30 روپے سے اچھا کھانا دستیاب ہوگا۔ جو افطار آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری افطار ہر روز ہوتی ہے، سو آج کوئی اسپیشل ڈے نہیں ہے، ہر روز اسپیشل ڈے ہوتا ہے یہاں پہ، جہاں پہ ہم اپنے رزق، ہمارے جو پارٹنرز ہیں کوکا کولا کے، ان کے ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس رمضان ہم 3 ملین میلز جو ہے وہ مستحقین تک پہنچائیں۔ ہمارا دسترخوان ایک نہیں ہے، ملٹیپل دسترخوان ہے، سو ہمارا یہ مقصد تھا کہ ہم سٹی سینٹر میں بھی ہوں، سٹی کے ڈفرینٹ طریقے سے سٹی کو کور کر سکیں۔ سو اسی طرح ہم نے جیسے ڈفرینٹ علاقوں کے اندر دسترخوان کنڈکٹ کروائے ہیں۔ ہمارا یہاں پر اسپیسیفکلی آنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ بہت بڑی تعداد ایسے گارڈز اور ایسے سیکیورٹی اور ایسے دفاتر کے لوگوں کی ہے جن کو افطاری کے لیے جانا پڑتا ہے۔ ہم مختلف علاقوں میں سبسڈائز کھانے کو عام کر رہے ہیں، نیوٹریشنل، سیف اینڈ ہیلدی۔ اس کی 2 برانچز لاہور میں کھل چکی ہیں، کچن ابھی لانچ نہیں ہوا، جبکہ اس کے باوجود ہم نے 2 برانچز آلریڈی کھول لی ہیں، اس کا سافٹ لانچ کیا ہے۔ جدید وقت کے ساتھ ساتھ پرانے رسم و رواج مٹتے جا رہے ہیں۔ عید کارڈ کی روایت بھی دم توڑتی جا رہی ہے۔ آج کل اس کی جگہ سوشل میڈیا نے لے لی، تاہم ابھی بھی معاشرے میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جن کی وجہ سے عید کارڈ کی روایت زندہ ہے۔ کچھ عرصے پہلے جب بھی عید آتی تھی، چھوٹے بڑے سب عید کارڈ کی خریداری کے لیے دکانوں پر پہنچ جاتے تھے۔ اپنے ہاتھ سے عید کا پیغام لکھ کر دوستوں اور رشتہ داروں کو بھیجے جاتے تھے، مگر جدید وقت نے اپنوں کے ساتھ جڑے محبتوں کے ان رشتوں کو ایک میسج تک محدود کر دیا ہے۔ ہم تو اسی طرح دوستوں کو آج بھی عید کارڈ دیتے ہیں۔ ہم نے اپنی پرانی روایات جو ہیں ان کو آج بھی اسی طرح سے ہی قائم رکھا ہوا ہے اور چاہتے ہیں کہ فردر بھی جو ہے ہم اس کو ساتھ جو ہے وہ لے کے چلیں۔
शहरियों का कहना है जदीद तर्ज को अपनाया गया, मगर जो मजा कार्ड के जरिए ईद की मुबारकबाद पेश करने में आता था वो मजा व्हाट्सएप में नहीं है। ईद कार्ड आज लेने इसलिए आया हूँ कि ये लोग आस्ता आस्ता छोड़ गए। ये अब लोग व्हाट्सएप पे चले गए, सोशल मीडिया का दौर है, स्टेटस लगा देते हैं और व्हाट्सएप कर दिया। लेकिन ये जो हमारा ये पुराना जो रिवाज था इसमें बहुत ज़्यादा खुशियाँ होती थी। आज के दौर में कार्ड की अहमियत तो खत्म हो गई है, लेकिन आज भी लोगों का मानना है कि कार्ड के जरिए मिला पैगाम हमेशा एक सदाबहार याद की तरह साथ रहता है। सोशल मीडिया के आ जाने से ईद कार्ड जैसी खूबसूरत रीत भी ख़त्म हो गई। गुज़श्ता एक अशरे से ईद कार्ड तारीख का हिस्सा बन गए और इसकी जगह व्हाट्सएप जैसे 2 लाइनों के मैसेज ने ले ली। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ माइदा वहीद, सिटी 42। यूथ डेवलपमेंट फाउंडेशन की जानिब से लाहौर के मकामी होटल में बैनुल मज़ाहिब इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। यूथ डेवलपमेंट फाउंडेशन से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक तलबा ने भी मुसलमान भाइयों के साथ इफ्तार किया। यूथ डेवलपमेंट फाउंडेशन की जानिब से दिए गए इफ्तार डिनर में डिप्टी US काउंसलेट रेड हॉयल, यूथ डेवलपमेंट फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शाहिद रहमत, सरब्राम कमेटी सैयद महमूद गजनवी, डीन सोशल वर्क डिपार्टमेंट महनाज अख्तर शरीक हुए। हिंदू पंडित चमन लाल, मुफ्ती रहमान और गरजीत सिंह समेत दीगर समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मुख्तलिफ जामियात के 90 से ज़ायद तलबा भी इस मौके पर मौजूद थे। रूट इंटरनेशनल स्कूल EME कैंपस में MUN मॉडल यूनाइटेड नेशन इवेंट का इनेकाद। मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने बहसो मुबासा में हिस्सा लिया। रूट इंटरनेशनल स्कूल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की ज़ेर निगरानी इवेंट का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने कसीर तादाद में मुकाबले में शिरकत की। कोच ताहा रऊफ ने खुसूसी बच्चों पर तवज्जो दी। इवेंट का मकसद बच्चों में खुद एतमादी और कम्युनिकेशन स्किल्स को उभारना था। इस मौके पर बच्चों ने मौसमियाती तब्दीली के उन्वान पर अपनी अपनी राय भी पेश की। सोशल वेलफेयर के ज़रिए एहतमाम फ़कीर मोहम्मद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट का आगाज़। इफ्तिताही रोज़ 2 मैचेस खेले गए। निश्तर पार्क जिम्नेजियम हॉल में खेले गए पहले मैच में साबिक DG एंटी करप्शन गोहर नफीस और सखी सरवर की जोड़ी ने अदाकार कैसर पिया और राजा अख्तर की जोड़ी को 1 के मुकाबले में 2 सेट से शिकस्त देकर मैच जीत लिया। दूसरे मैच में DG सोशल वेलफेयर मुदस्सिर रियाज मलिक और राना इरफान की जोड़ी ने अजहर मुगल और मोहम्मद तौकीर की जोड़ी को 0 के मुकाबले में 2 सेट से शिकस्त देकर मैच अपने नाम किया। मॉडल टाउन गैरिजन क्रिकेट एकेडमी ने फ्लड लाइट क्रिकेट मैच में लाहौर इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। मॉडल टाउन गैरिजन क्रिकेट ग्राउंड की मसनूई रोशनियों में खेले गए मैच में लाहौर इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी ने पहले खेलते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 142 रन बनाए और उनके 9 खिलाड़ी आउट हुए। मोहम्मद अरहम 55 रन बनाकर नुमाया रहे। ग्रीन्स एकेडमी की जानिब से अहमद आरिफ, ताज मोहम्मद, हसन नवाज और फरहान अली ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। ग्रीन्स क्रिकेट एकेडमी ने जवाब में मुकर्रर हदफ 15वें ओवर में हासिल करके मैच अपने नाम कर लिया। गुलफाम ने 73, सलमान ने 35 और हसन ने 30 रन बनाए। शदीद गर्मी और रोज़े की हालत में तरबूज नेमत खुदाबंदी है। तरबूज पानी की कमी दूर करके कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाता है। शहर में जगह जगह तरबूज के स्टॉल सज गए। इसकी अफादियत पर ये रिपोर्ट देखिए। तरबूज को अवामी फल कहा जाए तो बेजान ना होगा, जिसे छोटे बड़े सभी शौक से खाते हैं। 90% पानी और ग़िज़ाइयत से भरपूर तरबूज बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाता है। ठंडी तासीर और विटामिन B जिसमें थकावट का एहसास कम करके इंसान को तरोताज़ा रखता है। तरबूज के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तरबूज एक तो कुदरती तौर पर ये ठंडा होता है, फिर इसका आप शेक भी बना सकते हो। रोज़ा रखने की वजह से नमकियात की कमी हो जाती है, तो फिर इफ्तार टाइम में तो खुसूसी इसको इस्तेमाल किया जाता है और काफ़ी लोग तो इफ्तार टाइम में इस्तेमाल करते हैं। शहर में जगह जगह तरबूज के स्टॉल सज गए हैं। रेडीबान तरबूज की सदा लगा रहे हैं, ताहम अभी इसका रेट ज्यादा है। ये रमज़ान का तोहफा है ना, ये गर्मियों के लिए बेस्ट है, रोज़ेदारों के लिए बेस्ट है, जिस्म का पानी पूरा करता है। अल्लाह ताला की एक जनाब खास नेमत है ये। मानसून सीजन तक फलों में तरबूज का अराज होगा। वक्त गुजरने के साथ इसकी कीमत में भी वाज़े कमी आएगी। रोज़े हैं और मौसम भी गर्म है। इफ्तार के वक्त तरबूज से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं, जो पानी की कमी को पूरा करता है और फरहत बख्श भी है। कैमरामैन टीपू मुनीर के हमरा कोमल इस्लाम, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए सिटी 42।